मौत की सवारी। अजय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो अक्सर रात में लंबी दूरी तय करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि एक रात उसे एक अजीब और भयानक अनुभव नहीं हुआ। एक रात अजय को एक दूर दराज के गांव से सामान लेकर शहर तक जाना था। यह रास्ता सुनसान था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था। अजय ने अपनी यात्रा शुरू की और रात के लगभग 12 बजे वह जंगल के पास पहुंचा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था जो हाथ हिला रहा था। अजय ने सोचा कि शायद वह कोई यात्री है जिसे मदद की जरूरत है, इसलिए उसने ट्रक रोक दिया। वह आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आया और अजय से कहा, भैया मुझे आगे के गांव तक छोड़ देंगे, मैं रास्ता भटक गया हूं। अजय ने उसे ट्रक में बैठा लिया और सफर जारी रखा। रास्ते में अजय ने ध्यान दिया कि वह आदमी बहुत ही चुपचाप बैठा हुआ है और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही हैं। अजय ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, आप कहां जा रहे हैं? आदमी ने धीरे से कहा, मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझे मरने के बाद दफनाया गया था। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो आदमी का चेहरा बदलकर एक डरावनी परछाई में बदल गया। अजय ने घबराकर ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक आदमी जोर से हंसने लगा और कहा, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर ट्रक रोका और आदमी को बाहर धकेल दिया, लेकिन जब उसने देखा तो आदमी गायब हो चुका था। अजय को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर बाद अजय ने देखा कि वही आदमी सड़क किनारे खड़ा है और हाथ मिला रहा है। इस बार अजय ने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, पर आदमी उसके ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। अजय ने पूरी ताकत से ट्रक चलाना शुरू किया, पर उसकी हंसी और तेज होती गई। अंततः अजय ने एक मंदिर के पास ट्रक रोका और भागकर अंदर गया। पुजारी ने उसकी हालत देखी और उसे शांत किया। अजय ने सारी बात बताई तो पुजारी ने कहा, यह आत्मा उन लोगों की है जो इस रास्ते पर हादसे में मारे गए हैं। यह रास्ता श्रापित है। पुजारी ने अजय को प्रसाद और रक्षा धागा दिया और कहा कि इसे अपने ट्रक में रखे। अजय ने वैसा ही किया और फिर से यात्रा शुरू की। आश्चर्यजनक रूप से इस बार रास्ता बिल्कुल सामान्य था और उसे कोई डरावनी चीज नहीं दिखी। उस घटना के बाद अजय ने कभी भी उस रास्ते पर रात को सफर नहीं किया और हमेशा दिन में ही उस हाईवे से गुजरता था। अज्ञात रास्तों और कहानियों का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी पुरानी मान्यताओं में भी सच्चाई छिपी होती है।